हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप लास्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जो आपको यहीं पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हेटेरो एटम हमारा क्लोरीन ब्रोमीन रहा था या फिर ऑक्सीजन रहा था। ठीक है, तो होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। तो बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? देखिए बेटा, यहाँ से आप अपना पेन और अपना कॉपी उठाइए और लिखिए द सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ से आप लिखिए सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स, द सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज़। क्या आपका यहाँ पे डेफिनेशन है कि ऐसी सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं जिसमें एक सेम फंक्शनल ग्रुप जो है, मिसाल के तौर पर हम बताएंगे कि अगर अल्कोहल वाली होमोलोगस सीरीज आपकी है तो जितने भी वास्ट वराइटीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल्स के आपके होंगे, उन सब में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो OH रहेगा। और वो किसकी जगह पे आपके कंपाउंड में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आए हुए होंगे, मतलब प्रीवियस जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा, स्पेशली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ हाइड्रोकार्बन में, वो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से आया होगा। ठीक है, जैसे आप उस हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन जो है, कार्बन चेन में जो हाइड्रोजन होगा आपका, उसको आप रिप्लेस करेंगे और वो फंक्शनल ग्रुप आपका आया होगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करे किसको? सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, वो मतलब रिप्लेस करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, या वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो रहा हो। ठीक है ना, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं बल्कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करे, कहाँ पे? कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। यहाँ से एक डेफिनेशन हो गया आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सा अर्लियर इन टेबल 4.2। बेटा 4.2 टेबल में पीछे जो था वहाँ पे आपने देखा था, जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे हमने एल्केन्स, होमोलोगस सीरीज एल्केन्स के बारे में, ये है आपका टेबल 4.2। यहाँ पर हमने क्या किया था, फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स ही तो हुए। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन किया था कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितना है, यानी वर्ड रूट जिसको हम कहते हैं। फिर आपके हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम क्या बनता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज में आपको थोड़ा सा रिडायरेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर कि हम होमोलोगस सीरीज पे आप थोड़ी सी अपना फोकस करेंगे कि जैसे कि हमने टेबल 4.2 में आपको बताया था, इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड। सक्सेसिव का मतलब हो गया, मिसाल के तौर पर टेबल 4.2 में आपने देखा कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 आया करता है। और n क्या है, यहाँ पर मैंने बार बार बताया आपको, n वर्ड रूट है, यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, और n की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 वगैरह। ठीक है, जैसे फॉर n इज इक्वल टू 1 बेटा आपका क्या मिलता है, n इज इक्वल टू 1 हमें मिलता है CH4, जिसे हम क्या बुलाते हैं, मिथेन बुलाते हैं। मैंने बताया आपको किस तरह से। और कुछ ही अब मतलब थोड़ा सा पीछे रहे हैं कि हम नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल आप जान पाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि पीछे जो आपके कंपाउंड्स के नाम आए हैं वहाँ पर भी मैंने कंपाउंड्स का नाम बताने की आपको भरपूर कोशिश की है। तो CH4 को हम वहाँ पर मिथेन पढ़े थे बेटा। तो ये मिथेन जो है, इसके बाद ये, लेकिन आपका n=1 के लिए आया, लेकिन जब आप n=2 करेंगे आपके पास आएगा इसी फॉर्मूले में Cn मतलब C2, H2 × n मतलब 2 2 4, और +1 है, कितना हो जाएगा आपके पास, +1 नहीं बेटा, +2 है यहाँ पे, सॉरी, ये अल्काइल्स के लिए +1 होता है, एल्केन्स के लिए यहाँ पर +2 आएगा आपका। तो Cn मतलब C2, H2 × n मतलब 2 2, 2 × 2 2 2 टू ज़ा 4, और +2 हो जाएगा 6, C2H6 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको लेकिन पीछे भी बताई थी, इन दो को हम कहेंगे दो होमोल्यूग्स आपस में। ठीक है, तो देखिए ये दो होमोल्यूग्स आपस में इस होमोलोगस सीरीज एल्केन्स के किससे डिफर करते हैं। यहाँ पर CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से, यहाँ पर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से। तो आप फटाफट से बोलेंगे कि एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन से, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो CH2 ये डिफर कर रहे हैं CH2 यूनिट से। वही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि जो हमने टेबल बेटा 4.2 पढ़ा, वहाँ पर जैसे CH4 और C2H6 जो है वो डिफर करते हैं आपस में, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। या फिर आपका C2H6 है, उसको आगे आप C3H8 से ले लीजिए, कोई से भी दो होमोल्यूग्स को आप उठाकर देख लीजिए, वो डिफर करते हैं CH2 यूनिट से। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन? नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रोपेन है आपका C3,
ठीक है। 3 + 6 + 2 कितना हो गया, C3H8 हो गया। और उसके बाद C4 ब्यूटेन हो गया, C4 और H आता है उसमें कितना 10, C4H10। तो इसमें भी डिफरेंस आएगा, यही सेम डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का देख लीजिए, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4 हो गए, कितना डिफरेंस आ रहा है कार्बन में, एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है ना, वो आपने लिखा एक कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 10 है, तो कितना हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन, तो वही हो गया एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 यूनिट का डिफरेंस दोनों में आ रहा है। कोई भी दो होमोल्यूक्स के बीच आप डिफरेंस देख लीजिए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, यानी CH2 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, ओके। उसके बाद है सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, ये बेटा एल्केन्स, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एल्केन एक होमोलोगस सीरीज कही जा रही है, यानी मानी जा रही है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, एल्केन्स वाले होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में आपको क्या मिल रहा है, ANE, यानी यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन मिल रहा है। अब हम लेंगे यहाँ पर एल्कीन्स, क्या लेंगे, एल्कीन्स लेंगे, जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली है होमोलोगस सीरीज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज इथीन, मैंने आपको फार्मूला बताया था। यहाँ पे हम होमोलोगस सीरीज एल्कीन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन एल्कीन में हम पीछे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्डिंग जो आती है, डबल और ट्रिपल, और ये डबल बॉन्ड का एक मतलब डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में। those you can say those hydrocarbons in which there remains double bond between carbon carbon atoms, बताया था मैंने आपको पीछे। और इनका जो जनरल फार्मूला है, मेन चीज़ वो आपने याद रखना है, CN और H2N। एन का वैल्यू जो है, एन वही वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन वैल्यू इसकी जो है वो 2 से शुरू होती है, 1 क्यों नहीं होती है, मैंने आपको पीछे बताया है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि n = 1 लेकर जो कंपाउंड हमारा आता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो लाइफ स्पैन उसका बहुत ही कम होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, 2, 3, 4 वगैरह इसका वैल्यू, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम 2। तो फॉर n = 2 बेटा, जब आप इसमें n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा CN मतलब C2, H2 × n मतलब 2 × 2, कितना हो गया ओवरऑल, ये C2 और H2 टू हो गया 4, C2H4। वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका पहला मेंबर जो है वो इथीन है। अब यहाँ पर नाम बताया गया है थोड़ा सा, हाँ फॉर्मूला भी आगे दिया होगा, कोई मसला नहीं। तो C2H4 को 2 कार्बन है ना, तो मैंने आपको बताया था 2 कार्बन के लिए IUPAC क्या बुलाती है, इथ। और फिर जब हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका C2, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखिए, C2H4 था, तो 2 कार्बन, ये 2 कार्बन आ गए आपके, ठीक है। इनके बीच चूंकि डबल बॉन्ड है, क्योंकि इन है ना, ENE, इन हम कहाँ कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ये आपने याद रखना है, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। हाइड्रोजन आपके पास 4 हैं, आप 2 इसको दे दीजिए और 2 आप इस वाले कार्बन को दे दीजिए, तो इनकी वैलेंसी जो है वो टेट्रावैलेंट नेचर मेंटेन रहेगा। 2, 1, 2 और 2, 4, ये 2, 3 और 4, ठीक है, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो इसी को हम बोलेंगे, 2 कार्बन्स को बोला आपने इथ, और 2 कार्बन्स के बीच जो बॉन्ड मौजूद है वो है डबल बॉन्ड, तो हम वहाँ पर सुफिक्स यूज़ करते हैं इन, और ये इसका नाम इथेन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये जो इथीन है, ठीक है, इज इथीन विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन 4.2.1 वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 4.2.1, मतलब पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको। व्हाट्स द फार्मूला ऑफ फॉर इथीन, तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया बेटा इसका। सक्सेसिव मेंबर इसका जो है हैव द फार्मूला C3 और H6, सक्सेसिव मतलब हो गया इसका नेक्स्ट वाला सक्सेसर इसका, ठीक है, इसके बाद जो आने वाला है। तो यहाँ पर क्या था, n का वैल्यू 2, अब n का वैल्यू 3 के लिए आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ, तो CN मतलब आप देखेंगे C3, और H2 × n मतलब 2 × 3, कितना हो गया बेटा, C3 और H2 3 हो गया 6। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया C3H6। तो यहाँ पर ये दोनों ज़रा याद रखिए आप, पहला बताया हमने C2 और H4, दूसरा ये n = 1 करके फॉर्मूले में आया, और नेक्स्ट आ गया C3 और H6, ये आ गया n = 2 वैल्यू पुट करके। इन दो में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ये किस चीज़ से डिफरेंस इनका, दे डिफर बाय विच नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर हाइड्रोजन, मतलब कितना आ रहा है इसमें। देखो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 3 है, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1, मतलब एक कार्बन ज़्यादा है C3 में। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 6 में से 4 गए, बाकी 2, यानी 2 हाइड्रोजन भी यहाँ डिफर कर रहे हैं, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि ये जो यहाँ पर भी एल्कीन्स वाली होमोलोगस सीरीज जो हैं, कोई भी दो होमोल्यूग्स, कोई भी दो पैर्स उठा के आप देख लीजिए, वो आपस में डिफर करेंगे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2 यूनिट से, ठीक है, जैसे आपने एल्केन वाली होमोलोगस सीरीज में इस चीज़ को देखा, नोटिस किया, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आप बताएंगे सर C4, जैसे यहाँ पे C4H8 और C5H10 के लिए बताइए, मतलब ब्यूटेन और पेंटेन, जितने भी आप C4H8 को देख लो, यहाँ n का वैल्यू 4 है, और C5H10 देख लीजिए, यहाँ n का वैल्यू आपका 5 है,
ये भी यहाँ कार्बन 4, यहाँ कार्बन 5, 5 में से 4 गए, बाकी 1, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस। और हाइड्रोजन 8 यहाँ 10, 10 में 8 गए, बाकी 2, यानी वही CH2 यूनिट आपका निकल रहा है डिफरेंस। ठीक है बेटा, कोई से भी आप देख लीजिए, मैंने आपको, अब अगर आप पेंटीन और हेक्सिन देखेंगे ना, पेंटीन आपके पास में C5 और H10 है, हेक्सिन आपके पास आएगा C6 और H12 आएगा इसी फॉर्मूले के मुताबिक। तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा, C5 और C6 का डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन, 6 में से 5 गए 1 कार्बन। फिर हाइड्रोजन 10 और हाइड्रोजन 12, 12 में से 10 गए, बाकी 2, यानी CH2 यूनिट। तो हर जगह पे यहाँ पर एल्कीन वाली होमोलॉगस सीरीज में भी आपका जो कोई भी दो पैर्स या आप होमोलॉग्स बोलो, उनका जो बेटा डिफरेंस आएगा वो आएगा आपको CH2 यूनिट। दिस होमोलॉगस सीरीज दैट मीन्स एल्कीन्स, ठीक है, आल्सो डिफर बाय CH2 यूनिट। कोई भी दो होमोलॉग्स, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स इन दिस कंपाउंड्स? क्या कोई रिलेशन आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर नजर आ रहा है? देयर जनरल फॉर्मूला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। देयर जनरल फार्मूला CnH2n है, वेयर n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताई हुई। एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलॉगस सीरीज, ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक चीज़ हम मानते हैं, चाहे आप एल्केन वाली सीरीज को ले लो, जहाँ पर आपका पहला मेंबर CH4 आया, दूसरा आपका C2H6 आ गया, या आप फिर कहाँ पर ले लो, ये तो एल्केन वाली होमोलॉगस सीरीज है, या फिर जैसे अभी आपने एल्केन वाली भी थोड़ी सी पढ़ ली। तो मॉलिकुलर मास क्या मतलब आप समझेंगे कि जो मॉलिक्यूल आपके पास में है उसका मास, जो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स हम करते हैं, समेशन करके लेते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या रहेगा, उनमें डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पर CH4 जो है, CH4 में मास जो बनेगा वो कार्बन का हो गया 12 प्लस 4 हाइड्रोजन्स का हो गया 4, 12 प्लस 4 जो है बेटा ये हो गया 16, 16 यूनिट्स। और यहाँ पर जो है C2H6 में कार्बन का हो गया 12, 2 जार हो गया 24 और प्लस 6 हाइड्रोजन्स का 6 हो गया, तो ये हो गया आपके पास में कुल मिलाकर बात करें तो 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नजर आएगी कि कोई भी दो होमोल्यूग्स का मॉलिकुलर मास में जो डिफरेंस आएगा बेटा, देखो यहाँ पर कितना था 16 इसका, और नेक्स्ट वाले का कितना था 30, तो मतलब 30 16 किससे डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 30 में से 16 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। तो ये 14 एटॉमिक मास यूनिट से आपस में डिफर करते हैं। ये इस चीज़ को भी आप नोटिस करेंगे, कोई भी किसी भी होमोलॉगस सीरीज के आप चाहे अल्केन या अल्किन्स अभी तक जो आपने पढ़ा, उनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी आप देखेंगे तो वो आएगा 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस। जैसे देखिए मैं अल्कीन की कोई एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने इथीन ले लिया, C2 और H कितना होता है 4, C2H4। उसके बाद नेक्स्ट इसका मेंबर जो है वो है C3 और H है 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बनेगा, C2 का हो गया 24 और प्लस हो गया H कितना है 4, वो 4 ही हो गया, ये आ गया आपका 28। यहाँ पर C3 हो गया 36, ठीक है, और प्लस 6 हाइड्रोजन्स जो हैं आपके वो हो गए 6 ही, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और ये हो गया बेटा आपका 42। तो चलिए 42 और 28 का डिफरेंस देख लीजिए, तो देखो आप यहाँ पर करोगे 42 माइनस 28, ठीक है, तो ये आ गया 12 में से 8 गए तो बाकी कितना बचेगा आपके पास 4, ये 3 में से 2 बाकी 1, तो 14 यूनिट मास। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था बेटा, कोई भी होमोलॉगस सीरीज यहाँ पर एल्केन एल्कीन्स के आप कोई भी सक्सेसिव या नियरेस्ट पैर्स आपस में लेकर उनका डिफरेंस देखो मॉलिक्यूलर मास का, वो 14 मास यूनिट से जो है वो आपस में डिफर करेंगे। तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, तो एक ग्रेडेशन जो है वो देखी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बेटा आप बताएंगे ना, जैसे सपोज कीजिए आप बताएंगे सर कोई भी होमोलॉगस सीरीज, अब थोड़ी सी नेक्स्ट एक और चीज़ बात यहाँ पर आ रही है, देखने को मिल रही है कि हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी होमोलॉगस सीरीज में होमोल्यूग्स का बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी आपको बदलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, उनमें भी आपको क्या आएगा, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज आल्सो सीन। दैट मीन्स जैसे CH4 है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने बताया कितना था, C2H6 में आपने देखा मॉलिक्यूलर मास उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो किसका, इन दो में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए जिसका मॉलिक्यूलर मास कम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, सिचुएशनली। तो बेटा मतलब ये हो गया कि यहाँ पर CH4 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और C2H6 का जो है C2H6 का जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, एल्कीन्स में भी होगा, जैसे आपका वहाँ पर C2H4 आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका C3 और H6, तो इसका मॉलिक्यूलर मास चूंकि कम होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको कम दिखेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको वो ज़्यादा दिखेगा। ठीक,
होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है दिस इज बिकॉज, अब यहाँ पर ये क्या है, क्यों मेल्टिंग, दिस इज बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। मैंने आपको पहले बता दिया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करते हैं मॉलिकुलर मास पे, और वो भी डायरेक्टली। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर मॉलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी, यहाँ पर समझा दी। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा, जैसे सोलिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, ठीक है। सोलिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम इनको डिजोल्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम डिजोल्व सॉलिबिलिटी उसकी चेक करनी है, मतलब वेदर इट डिजोल्व्स इन अ सॉल्वेंट और नॉट, तो हम H2O नॉर्मली लिया करते हैं। H2O चूंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है और ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट मतलब बेरिंग पोल्स इन इट, पॉजिटिव नेगेटिव इसका होता है पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा भी हम कुछ सॉल्वेंट्स लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बेंजीन ले सकते हो, जैसे आप ईथर ले सकते हो, जैसे आप अल्कोहल ले सकते हो, जैसे आप CCl4 ले सकते हो। तो लेकिन ये होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। वहाँ पर भी हम सॉलिबिलिटी कंपाउंड की चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिबिलिटी की बात हो रही है इन कंपाउंड्स की, वो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट मतलब हो गया चाहे आप H2O में देख लो, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट में देख लो, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में देख लो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यहाँ पर क्या होता है, आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, मतलब वहाँ पर भी आपको इस तरह की इंक्रीज जो है इनमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कि मतलब कोई कम होगा, कोई जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ आ रही बात आपको। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो उनके लोअर मेंबर्स होंगे वो आपके फटाफट से वाटर में जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉल्बिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के मुताबिक जो लोअर मेंबर्स होंगे बेटा, वो फटाफट से क्या हो जाएंगे, वाटर जैसे सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो है वो इसका साइज़ जो है कंपाउंड का बढ़ता चला जाएगा, तो सॉल्बिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो इंक्रीज्ड साइज़ जो होता है कंपाउंड का, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हाइड्रोफोबिक बनता चला जाता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर रिपेलिंग बन जाता है, इसलिए फिर बाद में जो है सॉल्बिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको एक सिमिलर ग्रेडेशन जो है मेल्टिंग पॉइंट की तरह देखने को मिलेगा सॉल्बिलिटी में, ठीक है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड विच आर डिटरमाइंड यू कैन से solely by the फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज, जैसे अल्केन्स के जितने भी आपको मिलेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हैं पेंटेन, हेक्सेन है, या फिर उनके ब्रॉन्शियंस वगैरह हैं, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें आपको ग्रेडेशन मिलेगी, उनमें आपको चेंज वगैरह मिलेगी। लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। नोट दिस पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम मिलेगा। इसी तरह से आपके एल्कीन में भी, एल्कीन होमोलोगस सीरीज में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उन कंपाउंड्स की क्या होगी, सेम होगी। समझ आ रही है आपको बात। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान के, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है ये जाने वाला है। यहाँ पर आप देखिए एक्टिविटी 4.2 में आपको बताया जा रहा है होमोलोगस सीरीज पे, जो आपने होमोलोगस सीरीज आज के लेक्चर में पढ़ी, इसमें एक क्वेश्चनिंग हो रही है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मास फॉर। यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप डिफरेंस निकालें, फॉर्मूला में भी डिफरेंस निकालें। जैसे हमने बताया था ना कि कोई भी होमोलोगस सीरीज के जो मतलब होमोल्यूग्स हैं, मतलब उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपस में डिफर करते हैं CH2 यूनिट्स वगैरह से, बताया था ना। वैसा ही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन फॉर्मूलाज का आपस में डिफरेंस निकालो और उनके जो मॉलिकुलर मास हैं, ठीक है, उनका भी डिफरेंस निकालो। मॉलिकुलर मास का भी डिफरेंस मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पहले आपको यहाँ पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है यहाँ पर है CH3OH, और सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा। हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ चुके हैं पीछे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया है, तो आपने पहचानना है। यहाँ पर पहले पार्ट में आपको बताया जा रहा है CH3OH एंड C2H5 और OH। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपने OH फंक्शनल ग्रुप देखा, ये अल्कोहल है, क्या है बेटा, पीछे बताया मैंने आपको, ठीक है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो अल्कोहल का मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको ROH, क्या बताया था, ROH में मैंने आपको R ग्रुप बताया था, क्या है, मैंने कहा था कि ये आपका एल्काइल ग्रुप होता है और एराइल ग्रुप होता है। लेकिन एराइल ग्रुप अभी आप नहीं लेंगे, अभी आप एल्काइल ग्रुप लेंगे। एल्काइल का जनरल फार्मूला मैंने बताया है आपको, और वो भी बताया था CnH2n+1 होता है। n का वैल्यू वही 1 से शुरू होता है, और जब हम n का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमें CH3 मिलता है। n का वैल्यू 2 पुट करते हैं हमें C2H5 मिलता है। पढ़े जाते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जब n का वैल्यू 1 पुट करोगे यू विल गेट बेटा CH3, ठीक है, जो यहाँ पर डाला हुआ है ROH। देखो यहाँ पर बनाओ फार्मूला इसका R और OH। OH तो आपका यही इसी तरह का आ गया ना, यहाँ पर भी OH इसमें, तो पीछे R की जगह पे यहाँ पर क्या है, एल्काइल का पहला मेंबर है CH3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही OH आपको यहाँ पे यहाँ वाला जो नज़र आ रहा है, और यहाँ R ग्रुप की जगह पे क्या है, एल्काइल का सेकंड मेंबर CnH2n+1 में n का वैल्यू 2 पुट करके यहाँ पर C2H5 जो आता है वो दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको जो बताया जा रहा था यहाँ पर कि इन फॉर्मूलाज को आप डिफरेंस निकालो। तो देखो बेटा OH OH तो ये यहाँ पर सेम ही है दोनों में। अब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन है, तो कितना कार्बन ज़्यादा है, 1। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स हैं बेटा, 5 हाइड्रोजन है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन्स का। तो यानी वही कुल मिलाकर जो हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी दो होमोल्यूग्स जो है होमोलोगस सीरीज के वो आपस में डिफर करते हैं एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। इसका आंसर आपका हो गया। अब इनका मॉलिक्यूलर मास का अपने डिफरेंस निकालना है। तो इसी पार्ट नंबर ए की हम पहले बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि जो पहला था CH3OH और दूसरा था C2 और H5OH, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस अब निकालना है। तो देखो बेटा ये जो CH3OH वाला पार्ट है मेथनॉल, इसको मेथनॉल बोलते हैं या मिथाइल अल्कोहल कॉमनली बोलते हैं, और इसको इथेनॉल या फिर इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमनली। ये हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है तो 12 एटॉमिक मास, ये याद रखना है आपको। तीन हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन का आप मास लिखेंगे 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है। प्लस एक ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, अब आपको नजर आ रहा है, उसका आप लिखेंगे 16। कितना लिखेंगे, 16। कितना हो गया ये सारा, 6 4 10 2 12 और 1 2 और 2 हो गया 4, यानी 42 हो गया। किसका, इसका 42 आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं इसको, C2H5 का भी देख लीजिए। यहाँ पर C2 है तो एक कार्बन का 12 है, 2 का कितना हो जाएगा 24, ओके। प्लस यहाँ देखिए 5 हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया 6 हाइड्रोजन का सीधा 6 लिख देंगे आप। और उसके बाद आ गया एक ऑक्सीजन का आप लिखेंगे 16, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। कितना हो गया ये हो गया कुल मिलाकर 24, ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 24 प्लस 16 और 6 हो गया 22, तो ये हो गया 4 और 2 हो गया 6 और 2 हो गया आपका 4, यानी 46। कितना हो गया 46, ठीक है 46। ये C2 एक मिनट, C2 का हो गया 24, ओके, 6 हो गया ये, और एक ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। 22 और 24 कितना हो गया आपका 46 ही तो होता है, ठीक है, तो ठीक है, ओके। यहाँ पर कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 46 और 42 कितना हो गया बेटा, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा 1 मिनट। यहाँ पर आगे चेक करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस चेक। ये कार्बन का 12 आ गया, हाइड्रोजन का 3 और एक 4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक ऑक्सीजन का आ जाएगा आपके पास 16, ये 20 10 कितना हो गया 30 और 2 32। देखो बेटा यहाँ पर मैंने गलती की है, मुझे शक ही हो रही थी, ठीक है। ये 42 नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये 32 आता है, 32 आता है। देखो बेटा आप 6 और 4 कितना हो गया 10 और 2 कितना हो गया 12, कैरी 1 और 1 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो मैंने 4 कैसे लिख दिया, ठीक है। आप कहाँ पे थे, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है पे। ये 32 आ गया, डिफरेंस निकालिए। CH3OH का मॉलिक्यूलर मास आ गया 32 और C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास आ गया 46। तो डिफरेंस आ गया वही जो मैंने आपको बताया था, वो कहा था मैंने 14 यूनिट से डिफर करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 46 माइनस करेंगे आप 32, तो 6 में से 2 बाकी 4 में से 3 बाकी 1, 14 आ गया डिफरेंस इसका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी इट्स माय प्राइम ड्यूटी। तो यहाँ पर C2H5OH, अब C2H5 और C3H7OH के बीच में बेटा इसी तरह से इसको कीजिए, ठीक है। नहीं तो हमारा जो वीडियो लेक्चर है ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए 3 पार्ट है, 3 में से मैं 2 आपको बताता हूँ, एक आप खुद से कर लेंगे। C3H आपका कितना है यहाँ पर, C3 और H है आपका 5OH, ठीक है। C3 नहीं बेटा C2H5OH और C3H7OH, C2H5OH और C3H7 और OH, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे इथेनॉल और प्रोपेनॉल, यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए निकालिए फॉर्मूला का डिफरेंस। यहाँ पर 2 कार्बन है, OH तो सेम है ना दोनों में, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, एल्काइल ग्रुप्स में। एल्काइल ग्रुप्स में देखो बेटा यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 3 है, कितना कार्बन का डिफरेंस है 1, यहाँ एक कम यहाँ एक ज़्यादा है, एक कार्बन। यहाँ 5 हाइड्रोजन है, यहाँ 7 हाइड्रोजन है, 7 में से 5 गए बाकी 2, तो 2 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से ये आपस में डिफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है।
उसके बाद दूसरा सवाल था इनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस। तो आप मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस निकालिए। इस C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास हमने अब भी निकाला था, वो आया था कितना बेटा आपके पास, वो आया था आपके पास 46, कितना आया था 46 आया था, अभी अभी किया ना आपने। तो उसके बाद है C3H7 का निकालिए। यहाँ पर 12 एक का होता है कार्बन्स का, 3 कार्बन्स का हो जाएगा 36, प्लस 7 हाइड्रोजन, यहाँ एक यहाँ हो गया 8, और प्लस 1 ऑक्सीजन हो गया 16। कितना बनेगा ये ओवरऑल, ये बनेगा 36 जमा हो गया 24, 16 और 8 24 हो गया। तो सीधे सीधे जमा कर दीजिए, 4 और 6 10, 3 और 3 हो गया 6, 60 होता है ना, 4 6 10, 3 और 3 6, ठीक है 60 हो गया। तो बेटा 60 और 46 में डिफरेंस निकाले, 60 माइनस 46, ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर आपका 5 में से 4 तो 1, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका 14 यूनिट्स डिफरेंस आ गया, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया था, ठीक है बेटा। चलिए, तो तीसरा पार्ट जो है आप थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह से हैं दोनों का, ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको था, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज 3, क्या इन 3 में कोई सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। ये तीनों पार्ट्स में जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। सिमिलरिटी इनमें क्या है, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और वो भी बेटा कौन सा, वो भी बॉन्ड OH मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ये सिमिलरिटी है इनमें, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज सेम होंगी इनकी? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी वो डिफर करेंगे, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, अरेंज दीज अल्कोहल्स, इन ABC पार्ट के जो अल्कोहल्स हैं इनको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। मतलब इंक्रीजिंग कार्बन एटम मतलब जहां कार्बन सबसे कम है उनको पहले रखो, फिर उससे ज्यादा वाले को रखो, फिर उससे ज्यादा वाले को रखो, ताकि आपको एक अल्कोहल की एक फैमिली मिलेगी, ठीक है, अल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज की एक फैमिली मिलेगी। कैन वी कॉल दिस फैमिली होमोलोगस सीरीज? और क्या फिर हम इस फैमिली को एक होमोलोगस सीरीज कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यस। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस फैमिली ऑफ अल्कोहल विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको अरेंज करता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले आएगा CH3OH, कौन सा आएगा? CH3OH, क्यों? यहाँ पर आपका एक ही कार्बन है। उसके बाद आएगा आपके पास C2 वाला, ठीक है, C2H5 और OH, यानी मेथनॉल, फिर इथेनॉल, फिर आएगा आपके पास प्रोपानॉल, प्रोपानॉल में आएंगे आपके पास C3, फिर H7 और OH, बस C3 तक ही तो था आप, हाँ C4 भी है। C4 में आप करेंगे C4H9 और OH, ठीक है। तो बेटा ये आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर इनका, ठीक है। सबसे छोटा अल्कोहल है आपका मिथेनॉल, उससे बड़ा है इथेनॉल, उससे बड़ा है प्रोपेनॉल, और उससे बड़ा है आपका ब्यूटेनॉल। इसमें जो आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। होप कि ये चीज़, ये वाला पार्ट भी, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये अरेंजमेंट भी हमने कर दी। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज? यस 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 यस, वी कैन कॉल इट, एंड दिस इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, ओके। नेक्स्ट और लास्ट पूछा जा रहा है इसमें, जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स। जनरेट मतलब बनाओ, प्रोड्यूस करो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स के लिए, और कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स तक कहा जा रहा है, लेकिन किसके लिए? फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने डिस्कस किया? अल्कोहल का। अब इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो टेबल 4.3 है, कहाँ है टेबल 4.3? वहाँ पर आपका, मैं आपको बताते चलूँ, वहाँ पर आपने एल्डिहाइड पढ़ा था, कीटोन पढ़ा था, ठीक है, अल्कोहल पढ़ा था, अल्कोहल तो हो गया, ये है टेबल 4.3 आपका। इस सीरीज में अब आपने देखिए, ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा कल बेटा डेफिनेटली, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अल्कोहल का हमने चेक कर लिया यहाँ पर, अब एल्डिहाइड के लिए आपने देखना है। मैंने जनरल फार्मूला वगैरह आपको बता रखा है पिछले लेक्चर्स को में, अगर आपको नहीं पता चल रहा है आप पिछले लेक्चर्स देखिए प्लीज़, वहाँ पर मैंने इनके जनरल फार्मूलास वगैरह बताए हैं, ताकि आप फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर निकाल सकेंगे इसका, ठीक है। इसी तरह से कीटोन का भी, इसी तरह से यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इन अदर फंक्शनल ग्रुप का, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 4.3 में आप अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल का तो हमारा हो गया, इनके लिए आप अप टू 4 कार्बन एटम्स तक, मतलब 4 C4 कार्बन एटम्स तक इनके जो फॉर्मूलाज आएंगे उनमें ये चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो बेटा अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है, इस नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसी से शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की, जो कि हमारा एक्चुअली रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले हम ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं अदर में अल्कोहल्स के अलावा, वो हम डिस्कस करेंगे, यानी एल्डिहाइड, यानी कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। होप बेटा कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो,
और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं ना, तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और याद रखिए कि पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो ठीक है बेटा, इतना ही आज के लेक्चर में। स्टे फिट, स्टे सेफ।